फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन आर वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आपका कौन कौन आता है? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है। दे वर सेटअप एट द मीटिंग ऑफ 43 कंट्रीज़ एंड ब्रेटन वुड, यानी ये जो है आपका ब्रेटन वुड में जो एक आपका मीटिंग हुआ था और 43 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये ब्रेटन वुड आपके न्यू हैम्पशायर यूएसए में जुलाई 44 में आपका 1944 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसकी मीटिंग हुई थी। देयर एम वर टू रीबिल्ड शैटर्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी, यानी जो आपकी पोस्ट वॉर इकोनॉमी है, क्योंकि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था 1939 से आपका 1944 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। उसके बाद जो इकोनॉमी थी वो सैटर्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से बिखर चुकी थी और आपका एक तरीके से जो ट्रेड है वो भी बिखर चुका था। तो यहाँ पर उसको क्या करना था? रीबिल्ड करना था और आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। तो बेसिकली हम आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बारे में और ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में जाने, पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के विषय में भी थोड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ऑल्सो नोन एज अ फंड वॉज कंसीव्ड एट यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड। तो ये आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है वो पहली बार कंसीव्ड किया गया आपके यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपका ब्रेटन वुड में हुआ था, न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट इन जुलाई 1944। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। The 44 countries at the conference sought to be built a framework for the economic cooperation to avoid repetition of the competitive devolution and that had contributed the Great Depression of the 1930s। जो 1930s में हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने के लिए मिला था और यहाँ पर एक कॉपरेशन को मतलब एक तरीके से बढ़ावा देना था और आपका एक रिपीटिशन जो है लगातार डिवोल्यूशन हो रहा था, कंपटीशन मतलब एक तरीके से देशों के बीच में बढ़ता जा रहा था कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब जो है उससे डील करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एम टू क्रिएटिंग स्टेबल क्लाइमेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। पहली चीज़ तो उसे स्टेबल क्लाइमेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बनाना था बाय हार्मोनाइजिंग देयर मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी, और हार्मोनाइज़ करना था अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो जो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी उसको हार्मोनाइज़ करना था, ठीक है, सही बनाना था कि मतलब एकदम रिजिड ना हो ये, ठीक है। एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी, और एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था टू प्रोवाइड टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज़ और इनकाउंटरिंग डिफ़िकल्टीज़ विद देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आती थी उसे असिस्ट करना था बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ओरिजिनल एम देख लेते हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, पहला मॉनेटरी कॉरपोरेशन जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा करना था। टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो ग्रोथ करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में उसे भी फैसिलिटेट करना था और उसको एक्सपेंड करना था, बढ़ावा देना था। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, और जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी उसको भी क्या करना था? प्रमोट करना था। जैसे आपका क्रेडिट ज़्यादा ना बढ़े, डेब्ट ज़्यादा ना बढ़े, वो दोनों स्टेबल रहे। असिस्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को जो है असिस्ट करना था। एंड मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू विथ एडिक्वेट सेफगार्ड टू मेंबर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़, और उन मेंबर्स कंट्रीज़ को जो है फ़ंड प्रोवाइड करना था जो कि आपके मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ झेल रही हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये कुछ अभी फैक्ट्स रहे, और भी कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं आगे। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मेंबर की बात कर लेते हैं, तो कितनी कंट्रीज़ जो इसमें मेंबर्स हैं, तो 189 जो कंट्रीज़ हैं इसमें आपकी जो है क्या है? मेंबर है, ठीक है। 189 कंट्रीज़ में क्या है? मेंबर हैं। एंड वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर्स होते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्री। 24 डायरेक्टर्स होते हैं एंड हर जो है सिंगल कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है, और ये एक स्पेशल ड्राइंग राइट जो है प्रोवाइड करता है। स्पेशल ड्राइंग राइट इज़ अ इंटरनेशनल रिजर्व, एक एसेट होता है क्रिएटिंग बाय आपका कौन क्रिएट करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब किया गया था? 1969 में टू इट्स सप्लीमेंट मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। सप्लीमेंट कंट्रीज़ के द्वारा जो है ये स्पेशल जो ड्राइंग राइट है उसको प्रोवाइड किया गया था। तो कितने कोटास प्रोवाइड करता है?
477 बिलियन का। ओके, लार्जेस्ट बोरोवर कौन है आपका? ग्रीस, यूक्रेन, ठीक है, और पाकिस्तान, ठीक है, और कौन है? इजिप्ट। ओके, द लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन कौन लेता है आपका? मैक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को। ठीक है, प्राइमरी एम हम लोग देख चुके हैं कि मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाता है, फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द बैलेंस ग्रोथ, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड रिपोर्ट कौन से पब्लिश करता है? तो अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रस्तुत किया जाता है एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया था। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आया था, इसका वीडियो मैंने पोस्ट किया है रिसेंट में, ठीक है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड फैक्ट्स रहे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।